अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी को शिकायत मिली कि गांव कारब में जल भराव की समस्याओं से लोग परेशान हैं, जिसमें कुछ दबंगों लोगों द्वारा पोखर के रास्ते को कब्जा लिया गया है और वहां से नाला निकलने नहीं दे रहे, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी महावन तहसीलदार महावन थाना इंस्पेक्टर पुलिस के दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर लेखपाल की मौजूदगी में नापतोल करवाई गई और वहां पर हो रहे जलभराव की समस्या का निस्तारण करवाया। इसके लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी बलदेव को नाला निर्माण के लिए आदेशित कर दिया। बहुत जल्द ही वहां रह रहे लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी, जिसकी जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया। तहसील महावन के कालोज गांव में एक नाली की बहुत दिनों से शिकायत चली आ रही थी, जिसके कारण वहां पे जल भराव हो रहा था और आने जाने में से लोगों की समस्या हो रही थी। तो आज हम तहसीलदार साहब महावन और बीडीओ राया के साथ इंस्पेक्टर महावन रहे और हम लोगों ने जमीन की पैमाइश करके नाली का मार्किंग कर दी है और बीडीओ साहब को निर्देशित कर दिया है कि वो नियमानुसार अपना एस्टिमेट वगैरह बना के उसमें एक सप्ताह के अंदर उसको कार्य प्रारंभ कर दे ताकि लोगों की समस्या का निस्तारण हो सके। नवरात्रों के पहले दिन शास्त्रों में घट स्थापना का विधान बताया गया है। इस दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि के दौरान परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए 9 दिन तक उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म का यह एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसे उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं कोसीकला, छाता, शेरगढ़ कस्बे में भी नवरात्रों के पहले दिन मां भगवती के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के द्वारा भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने माता का पूजन कर आरती उतार अपने और अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना की। इस दौरान देवी की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में अलग अलग उत्साह देखने को मिला। जी, आज के मैया का पहला नवरात्रा है और भव्य से मेला बनाया जा रहा है। काफी दर्शकों की भीड़ लग रही है। मैया की माता बहनें नहाने वाले की भीड़ लग रही है और काफी अच्छे प्रकार से मेला हो रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैंने कि काफी अच्छा भी लग रहा है। काफी श्रद्धालु काफी दिनों के बाद में यहाँ पर। हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से कहा कि मैं बीच में मेला लगा नहीं चाहिए नौरतान में। अब कहा कि कुछ प्रशासन की छूट मिल गई है, इसलिए मैया की कागज मेले पर रौनक हो रही है। तो आज से फूल बंगले करेंगे? हाँ, सुबह शाम को मैया के फूल बंगले करेंगे। आज से नवरात्रि चालू हो गए, माँ के वक्त में कहीं ना कहीं कोरोना आया था, इसलिए नवरात्रि चल रही है। जैसे काफी लोगों की भीड़ होती थी यहाँ पे, अब देखो मंदिर बहुत कम है। जब से अब जागरण वगैरह भी होंगे। जट्टारी कस्बा के एक गांव में खेत पर काम करने गई किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने जबरन छेड़खानी की। जानकारी के अनुसार आज सुबह किशोरी पशुओं का काम करने के लिए गांव के ही पास बने घेरे में गई थी, जिसके पास ईख का खेत है। अकेली किशोरी को देख गांव के ही एक युवक ने किशोरी को जबरन ईख के खेत में खींच लिया और उससे छेड़खानी करने लगा। वहीं किशोरी का शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और जिसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पवार ने बताया कि युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और किशोरी को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया है। नाम क्या है? मेरा नाम बलबीर है। कौन सा काम है? क्या मामला आज का? कचूना जी, मैं तो काम पे गयो, गोबर कूड़ो कर रही घेर पर जबरदस्ती आके और लड़का है छेड़खानी भीतर न गई। क्या नाम है लड़का को? लड़का का नाम है मोहित का। नाम कौन सा है? अलीगढ़ के थाना दादो इलाके में 15 अक्टूबर को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस परिवार के द्वारा शादी के लिए जेवर व नकदी को रखा गया था। इस घटना को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए और जिस संदूक में यह सभी सामान रखे थे, उसको खेत पर सामान निकाल कर फेंक कर चले गए। पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन की तो उसमें पता चला कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। पुलिस ने मुखबिरों के जाल को बिछाते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया तो सामने आया कि इस गिरोह के द्वारा 1 करोड़ रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण व नकदी बरामद की हैं। अब पुलिस इस मामले में गहराई से छानबीन कर रही है कि इनके द्वारा और कितनी घटनाएं की गई हैं।
थाना दादो क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक महिला के द्वारा कि उसके घर पे रात के समय उसके जेवरात और काफ़ी जो नकदी थी उसको कुछ चोर लेके गए हैं। इस संबंध में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो सुराग रशी पता रशी से जब पुलिस ने आगे की कार्रवाई की तो उसमें एक बहुत ही बड़ा एक इनका गिरोह सामने आया। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। आसीन पुत्र दिलावर खां, शाहरुख पुत्र दिलावर खां, आसिफ खां, मुन्ने और अकील। ये लोग एक गिरोह बनाकर ये चोरी का ये लोग संगठन चलाते थे और कई जगह इन्होंने चोरियाँ की हैं और थाना दादो क्षेत्र में और अतरौली में भी इन्होंने की है। और इनके पास से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। जो बरामदगी है सबसे पहले इनके पास से लगभग 1.5 किलो 24 कैरेट का गोल्ड जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है वो बरामद हुआ है और साथ ही 30 लाख रुपए कैश वो भी बरामद हुआ है जो इन्होंने बताया कि कुछ सोना इन्होंने बाज़ार में बेचकर उसके बदले में ये कैश बाज़ार से उठाया था। और साथ ही कुछ इनके पास से जेवर जवाहरात सोने के और चांदी के वो भी बरामद हुए हैं। कुल बरामदगी की कीमत लगभग 1,11,93,000 रुपये है जो कि एक काफ़ी भारी संख्या है। और इसमें मैं सबसे पहले तो थाना पुलिस को काफ़ी बधाइयाँ देता हूँ, इन्होंने इतनी भारी संख्या में बरामदगी की है और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। और सब टोटल कितनी चोरी थी? टोटल जो हमारे पास इनके 4 मुकदमे हैं जिसमें जो मुकदमों में सामान चोरी हुआ था वो इन पर से बरामद हुआ है। ये मुकदमे थाना दादो पर पंजीकृत थे और एक मुकदमा थाना अतरौली क्षेत्र का भी है। और इसके अलावा जो ये गोल्ड बरामद किया गया है ये गोल्ड पूछताछ में अब तक ये प्रकाश में आया है कि इन्होंने इस गोल्ड को किसी बड़े व्यापारी के यहाँ से चोरी की थी और उसके संबंध में फ़िलहाल अभी मुकदमा हमें नहीं पुलिस को प्रकाश में नहीं आया है। तो इस गोल्ड क्योंकि ये गोल्ड एक इम्पोर्टेड गोल्ड कैरेट का गोल्ड मिला हुआ है तो इसके लिए कस्टम विभाग से हमने संपर्क किया है और वो इसमें अगर ये गोल्ड स्मगल हुआ है तो उसकी भी जांच करेंगे और वो अपनी कार्रवाई भी इसमें करेंगे। जैसे बंदा देवी में जो लूट हुई थी उसमें भी पूरा सोना बरामद नहीं हुआ है, क्या उससे कोई लिंक निकल रहा है इनका? नहीं, देखिए इस तरह का अभी तक कुछ प्रकाश में नहीं आया है और जो इनके पास से जो मुख्य 1.5 किलो गोल्ड बरामद हुआ है वो गोल्ड बिस्किट के फॉर्म में बरामद हुआ है और उसमें से वो गोल्ड बिस्किट हो सकता है कि बाहर किसी कंट्री से इंपोर्ट किया गया हो या स्मगल किया गया हो। इनका कुछ पुराना इतिहास इनका जो पुलिस में इतिहास है वो काफ़ी पुराना नहीं है, परंतु पूछताछ में आया है कि ये लोग काफ़ी समय से घटनाएं कर रहे हैं परंतु अभी तक ये पुलिस से बचते आ रहे थे और इतनी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है तो ये एक पुलिस के लिए बहुत ही अच्छी सफलता है। गिरोह का कोई सर नाम पता लगा क्या, किस नाम से गिरोह का? इसमें मुख्य जो व्यक्ति हैं जो ये चोरी करते थे एक अकील है और बाकी उसके साथी हैं और यही लोग आपस में मिलजुल के ये चोरियों को अंजाम देते थे। ये जो इस संबंध में थाना दादो पे 4 घटनाएं हैं जो जिनका माल इनसे बरामद हुआ है और साथ ही अतरौली की एक घटना है उसका माल बरामद हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया जो सोना है ये किसी अज्ञात स्रोत से इनको चोरी कहीं से की है इन्होंने, वो वहाँ से बरामद हुआ है। सहारनपुर में नवरात्रों के मौके पर आज अधिकारियों की मौजूदगी में एलईडी वैन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों से बचने के लिए महिलाओं व बेटियों को जागरूक करना है। इसके साथ ही आज एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को भी साथ में रवाना किया गया, जो जगह जगह घूमकर महिलाओं को इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक करेंगी। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंडलायुक्त संजय कुमार ने बताया
कि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। मिशन शक्ति अभियान के दौरान रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए। कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जो यह सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाया गया है, इससे महिलाओं व बेटियों को उनकी सुरक्षा हेतु जागरूक किया जाएगा और समाज में फैली कुरीतियों से बचने के लिए महिलाओं व बेटियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। महिला दिवस है। इस शुभ अवसर पे आज हम लोग ने मिशन शक्ति का जनपद सहारनपुर और सहारनपुर मंडल के सभी जिलों में हमने विशेष कार्यक्रम जन जागरण का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण हमारे उपलब्ध हैं, सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं। और आज जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ एलईडी वैन शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में जो निरंतर प्रचार प्रसार का कार्य करेगी। हम लोग ने एक छोटी सी कोविड के दृष्टिगत हम लोग ने छोटी संख्या में बच्चों की एक रैली भी निकाली है। हमारे जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको भी हम लोग फ्लैग ऑफ करेंगे और हर दिन की कोई ना कोई एक हम लोग ने कार्यक्रम अवश्य रखा है। इससे हम समाज के हर वर्ग के लोगों को हम उनसे संपर्क स्थापित करें, उनको जागृत करें, उनको अवगत कराएं और सरकार की नीतियों के बारे में और ऐसे लोग जो कि सामाजिक कुरीतियों से जुड़े हुए हैं उनको जो है सचेत करें, उनको जो है ये बता दिया जाए स्पष्ट रूप से कि ऐसे जितने लोग हैं उनकी खैर नहीं है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हम इस पूरी मुहिम को ले रहे हैं। एक इसमें समाज के हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो चाहे। सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र के ग्राम नंदहेड़ा गुर्जर में 12 अक्टूबर को एक अधेड़ महिला की लाश पूरे में बंद मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला की हत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की थी, जिसके बाद 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। संबंधित मामले में सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र में 12 अक्टूबर को एक वृद्ध महिला का शव बोरे में बंद मिला था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके बाद मृतक महिला के बेटे बहू द्वारा ही महिला की हत्या करना पाया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तारीख को एक महिला का शव मिला था, तो इसमें पुलिस मौके पे पहुंचकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाए गए थे और इसका शिनाख्त करवाया गया था और परिजनों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अज्ञात में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें टीमें गठित कर दी गई थी और टीमों द्वारा सफलता प्राप्त की गई है और सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो हत्या में संलिप्त अभियुक्तों का गिरफ्तारी की गई है और विवेचना के दौरान ये बात प्रकाश में आई है कि इस महिला का बहू ही इसका हत्या कर दी गई थी। महिला का बहू और बहू के भाई इन दोनों ने मिलकर इस महिला का हत्या कर दी गई थी। महिला को बैंक के नाम पर एक जगह बुलाया था और वहाँ इन्होंने एक पत्थर, जो बट्टा पत्थर और इस पाइप से इनका सर पे वार करके इनका हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण ये बताया जा रहा है कि बहू को काफ़ी वो मतलब मारती, वो उसका प्रताड़ना करती थी और इस बात पे तंग होकर इन लोगों ने इनका मारने का प्लान किया था और मार के शव को वहाँ फेंक दिया था। इसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी किया गया है और आला कत्ल बरामद हुआ है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं।